हेलो दोस्तों, एडमायर हम में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है और उम्मीद करते हैं आप लोग उस पार्ट 1 को देखे भी होंगे। जो लोग नहीं देखे हैं एक बार जाकर के पहले पार्ट 1 को देखिए, क्योंकि पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 जो अभी का क्लास होगा वो समझ में आएगा। पार्ट 1 में हम बेसिक थ्योरी साथ साथ बेसिक क्वेश्चंस भी कराए हैं। एक बार उसको देखना बहुत ज़रूरी है, वो देखने के बाद ही आपको ये पार्ट 2 का सेशन समझ में आएगा। तो जो लोग नहीं देखे हैं एक बार जाकर के देखिए, और जो लोग देखे हैं वो लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन को कवर कराने का भी प्रयास करेंगे और बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन को यहाँ हम दिखाएंगे आप लोग को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, परमेश्वर 12,000 रुपया 10% वार्षिक साधारण ब्याज से निवेश किया। दूसरी राशि 20% वार्षिक दर से निवेश किया। एक वर्ष के बाद कुल निवेशित राशि पर साधारण ब्याज का वार्षिक दर 14% था, तो उसने कुल कितनी राशि निवेश की। चलिए आइए शुरू करते हैं। परमेश्वर 12,000 रुपया का कुछ राशि जो है ना 12,000 रुपया 10% दर पर, यानी पहला 10% दर पर, और दूसरा जो है ना दूसरी राशि वो 20% दर पर निवेश किया। पहली राशि यानी 12,000 रुपया 10% दर पर निवेश किया और दूसरी जो राशि है वो 12% दर पर निवेश किया। ओवरऑल जो है ना उसको साधारण ब्याज वो 14% के हिसाब से प्राप्त हुआ, 14% के हिसाब से प्राप्त हुआ। यहाँ से एलिगेशन यूज करेंगे, एलिगेशन यूज करने के बाद देखेंगे 20 में से 14 जाएगा 6, और यहाँ 14 में से 10 जाएगा तो 4, यानी कहने का मतलब 3:2 का अनुपात होगा। अच्छा एक बात बताइए, 10% पर जो राशि था वो राशि 3 के रेशियो में है, और जो 20% पर राशि लगाया होगा वो राशि 2 के रेशियो में है। तो 10% वाला 3 के रेशियो में है, जबकि 10% पर 12,000 रुपया लगाया है। इसका मतलब 3 12,000 के बराबर होगा, 3 12,000 के बराबर होगा, तो एक का वैल्यू 4,000 रुपया होगा, एक का वैल्यू 4,000 रुपया होगा। हमसे पूछ रहा है जो उसने कुल कितनी राशि निवेश की, तो कुल कितना राशि निवेश किया, 3 यूनिट यहाँ किया, 2 यूनिट यहाँ किया, टोटल कितना 5 यूनिट किया। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4,000 है तो 5 यूनिट का वैल्यू 4,000 गुने 5 होगा, यानी कहने का मतलब 20,000 रुपया वो टोटल निवेश किया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आशीष 15,000 रुपया 12% वार्षिक दर पर तथा एक दूसरी राशि 15% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए कर्ज लिया। यदि उसके द्वारा कुल 9,000 रुपया का साधारण ब्याज भुगतान किया गया हो तो उसने कुल कितनी राशि कर्ज लिया। देखिए 2 वर्ष के लिए कर्ज लिया है। 15,000 रुपया जो है 15,000 रुपया वो 12% दर से 2 वर्ष के लिए लिया। तो 12% दर से 2 वर्ष के लिए लिया तो 12 दूना 24, यानी 24% ब्याज होगा। यहाँ से निकालेंगे, प्रतिशत हटेगा, 2 शून्य खत्म, तो 150 को 24 से गुना करना है, तो 0 पहले बैठा दिए, 15 चौक 60 के 0 बाकी 6, 15 दूना 30, 6 36, यानी वो जो शुरू में 15,000 रुपया 12%, वहाँ से ब्याज इसको इतना मिलेगा, ठीक है ना। अब बाकी जो दूसरी राशि है वही राशि नहीं पता है, तो दूसरी राशि जो है वो 15% दर पर 2 वर्ष के लिए वो लिया। तो दूसरी राशि मान लेते हैं P है, दूसरी राशि मान लेते हैं P है, वो जो है 15% दर पर 2 वर्ष के लिए कर्ज लिया। तो 15% 2 वर्ष के लिए, तो 15 दूना 30% यहाँ से रेट प्राप्त होगा, 30% यहाँ से रेट प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब यहाँ से ब्याज इतना होगा दूसरी राशि पर, और पहली राशि पर तो ब्याज हमको मिल चुका है कितना 3600। ओवरऑल दोनों मिलाकर के बोल रहा है कि 9,000 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, 9,000 रुपया। यहाँ से निकालेंगे तो आंसर आएगा P गुने 30% यहाँ से, और इसका वैल्यू इधर ले जाएंगे, 3600 9,000 में से घटाएंगे तो 5400 रुपया हो जाएगा, 5400 रुपया, ठीक ना, 5400 रुपया होगा। यहाँ से P का वैल्यू हो जाएगा 5400 गुने, ये प्रतिशत के बदले 100 यहाँ आ जाएगा तो 100 ऊपर चले जाएगा, यहाँ 30 नीचे आ जाएगा। यहाँ से काटते हैं, ये शून्य खत्म, इससे कट जाएगा 18, यानी 180 गुने 100 यानी 18,000 रुपया। मतलब दूसरी जो राशि थी, दूसरी राशि वो 18,000 की है। तो पहली राशि तो 15,000 का है, दूसरी राशि 18,000 का, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 18,000 इधर और 15,000 शुरू में, तो यानी 33,000 रुपया टोटल अमाउंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मिस्टर ए किसी राशि का 40% 15% वार्षिक दर पर, शेष राशि का 50% 10% वार्षिक दर पर तथा शेष राशि का 18% वार्षिक दर पर कर्ज देता है। मतलब जो शेष राशि बचा उसको 18% दर पर कर्ज देता है। यदि संपूर्ण राशि पर ब्याज दर की गणना किया जाए तो वार्षिक दर क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए टोटल धन क्या है ये बात नहीं पता है। बोल रहा है जो धन है ना उसका 40% 15% दर पर लगाया है। मान लेते हैं टोटल धन 100 रुपया है, ठीक ना। तो 100 रुपया है तो सवाल में बोल रहा है 40% 15% दर पर, तो इसका 40% 40 होगा। इस 40 को 15% दर पर लगाया प्लस, अब बोल रहा है जो शेष राशि है उसका 50%। तो बताइए टोटल 100 रुपया था, उसमें 40 यूज कर लिए तो बचा 60, और 60 का 50% तो होगा 30, और 30 को जो है वो लगाया है 10% दर पे, 30 को 10% दर पे तथा शेष राशि का 18%। जो शेष बचा 100 था, यहाँ 40 यूज हो गया, यहाँ 30 यूज हो गया तो बचा 30। अब 30 जो है ना वो 18% दर पर लगाया, 18% दर पर लगाया। तो बोलता ओवरऑल कितना प्रतिशत का, ओवरऑल जो है कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा। तो टोटल धन पर कितना प्रतिशत मिलेगा, तो टोटल धन 100 है तो 100 पर कितना मिलेगा, बस यही निकालना है। मान लेते हैं 100 पर x मिलेगा, इसको x का वैल्यू निकालेंगे, आंसर है 15 चौक 60, 600 रुपया यहाँ से और 300 यहाँ से और 18 तिया 54, 540 यहाँ से बराबर 100 गुने x। ठीक, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा, जोड़ेंगे 6 3 900 और 5 1440, यानी 1440 बटे 100। यहाँ से करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव, यानी 14.4%, यानी संपूर्ण धन पर जो है उसका 14.4% रेट मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है श्रीनिवासन दो समान राशि को दो बैंक में क्रमशः 10% और 12% साधारण ब्याज दर पर जमा किया। यदि एक वर्ष के अंत में उसे दोनों बैंकों से कुल 1650 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ तो प्रत्येक बैंक में कितना रुपया जमा किया था। देखिए श्रीनिवासन दो समान राशि को दो बैंक में जमा किया, दो समान राशि को, एक को 10% रेट पर और एक को 12% रेट पर जमा किया और एक वर्ष के लिए जमा किया। तो जो पहला बैंक होगा उसमें 10% रेट से जमा किया एक वर्ष के लिए, तो टोटल ब्याज इतना मिलेगा। जो दूसरा बैंक होगा उसमें 12% रेट से जमा किया, यहाँ भी एक वर्ष के लिए किया तो यहाँ भी ब्याज इतना होगा। अगर टोटल ब्याज जोड़े तो कितना हो जाएगा, टोटल ब्याज 10 और 12 यानी 22% ब्याज होगा और 22% ब्याज होगा। इस 22% का वैल्यू दिए हुए है सवाल में 1650 रुपया, 1650 रुपये। यहाँ से काटेंगे तो 11 से कटेगा ये 2 बार में, 11 से कटेगा ये 1 5 और 0, यानी 2% का वैल्यू 150 हुआ। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 50 से गुना करेंगे तो 50 से इसमें गुना करेंगे तो 7500 रुपया, यानी पर बैंक में उसे 7500 रुपया जमा किया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है किसी राशि को x% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए उधार पर दिया जाता है। यदि उसी राशि को उतने ही समय के लिए x + 3% वार्षिक दर पर उधार दिया जाए तब 216 रुपया अधिक प्राप्त होंगे, तो वह राशि क्या है। देखिए पहले x% ब्याज दर पर दिया जा रहा था, अब जो है ना x + 3% के ब्याज दर पे दे रहा है और 3 वर्ष के लिए, दोनों स्थिति में 3 वर्ष के लिए दिया है। तो यहाँ भी x%, यहाँ x + 3 बढ़ा दिया, रेट जो था उसको 3 बढ़ा दिया और 3 वर्ष के लिए बढ़ाया तो 3 रेट बढ़ाया 3 वर्ष के लिए, तो टोटल बढ़ा होगा 9% और इसी का वैल्यू अपना लोग को दिए हुआ है कितना, 216 रुपया, 216 रुपये। यहाँ से 1% का वैल्यू हो जाएगा 9 दूना 18 और 9 चौक 36, यानी 1% का वैल्यू 24 हुआ। तो 1% बराबर अगर 24 हुआ तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 100 से गुना कर देंगे यानी 2400 रुपया 100% का वैल्यू होगा, यानी धन जो होगा 2400 रुपया होगा, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका राइट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 13,500 रुपया की राशि को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% दर से 5 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 8% दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है।
इन दोनों राशियों पर साधारण ब्याज समान है, तो दोनों राशियों के बीच अंतर क्या है। देखिए 13,500 रुपया को दो भाग में बांट दिया। पहला भाग पर जो है ना 13,000 रुपया को दो भाग पर बांटा, हम मान लेते हैं पहला भाग और दूसरा भाग। चलिए पहला भाग को जो है ना 6% दर से 5 वर्ष के लिए दिया, तो 6% दर से अगर 5 वर्ष के लिए देगा तो टोटल ब्याज 6 × 30% हो जाएगा, यहाँ से 30% ब्याज होगा। और दूसरा जो वर्ष है उस पर 8% दर से 3 वर्ष के लिए दिया, इस पर 8% दर से 3 वर्ष के लिए, तो 8 × 24% यहाँ से ब्याज होगा। अब बोलता है दोनों जगह साधारण ब्याज बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दिए। यहाँ से पहला और दूसरा का रेशियो हम लोग को पता चल जाएगा, प्रतिशत खत्म, इससे कटेगा कितना बार में 6 × 30 और 6 × 24, यानी पहला और दूसरा भाग का रेशियो 4:5 होगा। तो 4:5 पहला और दूसरा भाग का रेशियो होगा, तो पहला भाग 4 दूसरा भाग 5, तो दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा 9। लेकिन सवाल में बोल रहा है जो 135 है 13500 इतना है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू 1500 आएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 1500। तो हमसे पूछ रहा है दोनों में अंतर कितना का है, तो पहला भाग तो 4 यूनिट में था, दूसरा भाग 5 यूनिट में, तो दोनों के बीच का अंतर तो 1 ही यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू तो 1500 आ ही रहा है, जो कि यही आंसर होगा। ए नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राधा 7500 रुपया किसी बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज से जमा करती है। वह कितनी अधिक राशि 10% वार्षिक दर से निवेश करे कि उसे कुल निवेश पर 8.5% दर से उतना ही साधारण ब्याज प्राप्त हो। चलिए देखिए 7500 रुपया जो है ना वो 6% रेट से जमा करता है, 6% रेट से 7500 रुपया जमा करता है। अब बोलता है जो वह कितनी अधिक राशि 10% रेट पर जमा करे, 10% रेट पर, यहाँ 7500, यहाँ कितना पर 10% जमा करे कि ओवरऑल जो है उसको 8.5% रेट प्राप्त हो, 8.5% रेट प्राप्त हो। एलिगेशन यूज कर लेते हैं, यहाँ से दोनों धन का अनुपात निकल जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो 1.5 होगा और यहाँ 2.5 होगा, यानी 0.0 हट जाएगा, तो 5 से कटेगा 3 बार में, ये 5 से कटेगा 5 बार में। यदि धन का जो रेशियो है, धन का रेशियो 3:5 में है। अब बताइए धन का रेशियो 3:5 में है, तो पहला जो धन 3 है वो तो सवाल में 7500 दिए हुए है, इसका मतलब 3 का वैल्यू 7500 के बराबर है। 3 का वैल्यू अगर 7500 के बराबर है, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 2500, 1 यूनिट का वैल्यू 2500 होगा। तो अब बोल रहा है कि जो दूसरा का धन जो है ना पहला धन से कितना अधिक है, तो बताइए पहला धन तो 3 यूनिट में था और दूसरा का धन तो 5 यूनिट में है, तो दूसरा का धन पहला धन से क्या यूनिट ज्यादा है, 2 यूनिट ज्यादा है। तो 2 यूनिट ज्यादा है और 1 यूनिट का वैल्यू 2500 रुपया है, तो 2 यूनिट का वैल्यू गुना कर देंगे तो 5000 रुपया, यानी दूसरा का जो धन है वो पहला धन से 5000 रुपया ज्यादा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, रामू एक बैंक से 12,000 रुपया साधारण ब्याज की दर से कर्ज लिया। 3 वर्ष के बाद उसने मूलधन में से 6500 रुपया बैंक में जमा कर दिया। उसके 2 वर्ष बाद उसने 9260 रुपया बैंक में जमा कर अपना खाता बंद करवा लिया। कर्ज लेने का वार्षिक ब्याज दर क्या था। एक बात बताइए, रामू 12,000 रुपया कर्ज लिया, रामू 12,000 रुपया कर्ज लिया। अब बोल रहा है कि एक बार 3 वर्ष के बाद 6500 रुपया रिटर्न कर दिया, 3 वर्ष के बाद 6500 रुपया यहाँ रिटर्न किया, प्लस अंतिम में बोल रहा है 9260 रुपया दे करके वो खाता बंद करवा लिया। तो 9260 रुपया दे करके खाता बंद करवा लिया, तो रामू दे कितना दिया बैंक को, यहाँ से ऐड करेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा और 6 5 2 7 और 9 6 15, यानी 15,760 रुपया उसको देना पड़ा। कर्ज तो लिया था 12,000 ही, लेकिन उसको ब्याज सहित देना पड़ा 15,760 रुपया। इसका मतलब है 3,760 रुपया जो है ना वो ब्याज के रूप में दिया है, ब्याज के रूप में दिया है। चलिए ब्याज के रूप में इतना दिया। चलिए अब सवाल से चलते हैं। देखिए जो 12,000 रुपया था, जो 12,000 रुपया शुरू में लिया था, तो 12,000 रुपया इस पर तो रेट चला होगा कितना के दर से, 3 वर्ष तक चला होगा, 3 वर्ष तक चला होगा, R% आर का मान निकालना है, तो 3 वर्ष तक चला होगा, 3R% रेट चला होगा इस पर। अब क्या किया, 3 वर्ष के बाद 12,000 में से वो 6500 रुपया रिटर्न कर दिया, इसमें से 6500 रुपया निकल जाएगा तो बच जाएगा 5500 रुपया। अब 5500 रुपया पर जो है ना वो फिर से रेट चलाया और 2 वर्ष के बाद 9260 देकर के मामला बंद करवा लिया। तो 2 वर्ष तक R% यहाँ भी रेट चला होगा,
ओवरऑल उसको ब्याज यहाँ निकाल लिए हैं कितना प्रतिशत, 3760 रुपया ब्याज मिला होगा। इसको हल करेंगे तो आंसर आ रहा होगा, प्रतिशत हटेगा तो 2 शून्य खत्म हो जाएगा, तो 120 बचेगा, 3 से गुना करेंगे तो 360 आर प्लस यहाँ पर प्रतिशत हटेगा 2 शून्य खत्म, 55 को 2 से गुना करेंगे तो 110 आर बराबर 3760। यहाँ से जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 470, 360 और 110, 470 आर बराबर कितना 3760। इससे कट जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और इससे कट जाएगा 8 बार में, तो यानी रेट जो है रेट 8% होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। ये अगला सवाल देखते हैं। सवाल है किसी राशि पर साधारण ब्याज दर से 12 वर्षों का साधारण ब्याज 1500 रुपया है। यदि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आरंभिक मूलधन को क्रमशः 10% और 25% से बढ़ा दिया जाए तब 12 वर्षों के बाद उस राशि पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखिए साधारण ब्याज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बटे 100। यहाँ से देखिए P, R और T ये तीनों के डायरेक्ट समानुपाती होता है SI। कहने का मतलब P जितना बढ़ेगा उतना ही SI भी बढ़ेगा, जितना रेट बढ़ेगा उतना ही SI भी बढ़ेगा, जितना T बढ़ेगा उतना SI। अगर इसको 20% बढ़ा देगा तो ये भी 20% बढ़ेगा, अगर इसको 20% बढ़ा देगा तो ये भी 20% बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये तीनों के डायरेक्ट समानुपाती होता है SI। अब देखिए 12 वर्ष का साधारण ब्याज हमको दिए हुए है, 12 वर्ष का साधारण ब्याज हमको 1500 रुपया दिए हुए है, 12 वर्ष का साधारण ब्याज 1500 रुपये। सवाल में बोल रहा है पर 4 वर्ष पर ना मूलधन को 10% और 25% बढ़ा दिया जाता है पर 4 वर्ष पर। तो एक बात बताइए 12 वर्ष का दिए हुए है तो पर 4 वर्ष पर, तो 4 वर्ष पर अगर ब्याज को बांटेंगे तो 4 वर्ष से इसमें भाग देंगे, 4 वर्ष पर बांटना है, 4 वर्ष पर बांटना है तो 12 वर्ष में 4 वर्ष का कितना टर्म होगा, 3 टर्म होगा। उसी तरह से इसमें 3 से भाग दे देंगे तो यानी 500 रुपया ब्याज का टर्म बनेगा, नहीं बनेगा। 12 वर्ष है और 4 वर्ष पर ब्याज 4 वर्ष पर मूलधन को 10% और 25% बढ़ा रहा है। तो 12 वर्ष पर जो 4 वर्ष का टर्म होगा तो क्या वो टर्म होगा, 3 वो टर्म होगा, तो ब्याज में 3 से भाग देंगे यानी 5500 रुपया का टर्म होगा। अब चलिए शुरू में तो 500 जो ब्याज है वो ब्याज रहा होगा, लेकिन अगला जो 500 ब्याज होगा उसमें जो बोल रहा है 10% बढ़ा दिया गया मूलधन को। अभी तुरंत हम बताएं मूलधन जैसे बढ़ेगा वैसे ही साधारण ब्याज बढ़ेगा। अगर मूलधन को 10% बढ़ाया तो यहाँ ब्याज भी 10% बढ़ेगा। अब 100 में 10 बढ़ेगा तो 500 में 50 बढ़ जाएगा, 100 में 10 बढ़ेगा तो 500 में 50 बढ़ेगा, तो यहाँ धन कितना हो जाएगा, 50 का वृद्धि हो जाएगा इसमें। चलिए अगला टर्म फिर 500 वाला आएगा, उस टर्म में फिर 25% बढ़ा दिया गया। तो जैसे ही मूलधन को 25% बढ़ाएगा तो ब्याज भी 25% बढ़ेगा। तो ब्याज जो 25% बढ़ेगा तो ब्याज 100 में 25 बढ़ेगा तो 500 में कितना, 25 25 125 125 बढ़ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो आंसर आ रहा होगा, देखिए 5 5 5 यानी 1500 और 125 यहाँ और 50 यहाँ, यानी टोटल 1675 रुपया ब्याज हो जाएगा। यही आंसर है और ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। 1740 रुपया की एक राशि 5 बराबर किस्तों में देय है। यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8% दर से साधारण ब्याज देय हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। देखिए किस्त वाला सवाल बनाएंगे कैसे, देखिए 5 किस्त में देना है, 5 किस्त में देना है। मान लीजिए हम यहाँ पहले एक बार समझ लीजिए, मान लीजिए हम कुछ धन लिए, पहला किस्त में कुछ रुपया लौटा देंगे तो जो धन लिए थे, मान लिया जाए कुछ भी धन लिए, अगर पहला किस्त में कुछ धन लौटा दिए तो अब तो धन कम बचा, अब धन भी कम बचा, अब समय भी कम। 5 वर्ष के लिए तो 1 वर्ष तो खत्म हो गया, अब समय भी 4 वर्ष होगा और धन भी कम होगा। तो कहने का मतलब उसमें रेट फिर बढ़ते जाएगा, लेकिन वो जो किस्त है वो बराबरे रह जाएगा। वजह है इसका, जैसे शुरू में अगर हम 100 रुपया दे दिए तो अब तो धन कम हो गया होगा, उस पर रेट चलेगा। चलिए पहला किस्त अगर 100 रुपया का होगा तो दूसरा किस्त 8% बढ़ जाएगा यानी 108 हो जाएगा। तीसरा किस्त जो होगा फिर 8% बढ़ जाएगा तो 116 हो जाएगा। चौथा किस्त फिर 8 बढ़ जाएगा तो 124 हो जाएगा और 5वां किस्त फिर 8 बढ़ जाएगा तो 132 हो जाएगा। इस सब को जोड़ लेंगे तो 8 6 14 14 4 18 2 20 का 0 बाकी 2 3 2 5 1 6 और 2 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा यानी 580 हो जाएगा टोटल। लेकिन टोटल ही बता रहा है 1740, टोटल बता रहा है 1740।
इतना, इसको यहाँ से काटेंगे 0 0 कट जाएगा और 58 से ही कट जाएगा 3 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 3 होगा। तो शुरू में जो किस्त है वही मेरा प्रत्येक किस्त होता है, शुरू में जो किस्त है वही मेरा प्रत्येक किस्त होता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 100 यूनिट का वैल्यू 300 होगा, यानी प्रत्येक किस्त जो होगा 300 रुपया का होगा, जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 4000 रुपया एक बैंक से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कर्ज लिया। 1 वर्ष के बाद 2000 रुपया बैंक में जमा कर दिया। 2 वर्ष के अंत में उसे और कितने रुपये देने चाहिए? देखिए 4000 रुपया कर्ज लिया और 9% के दर से 1 वर्ष के बाद वो 2000 लौटाया है। तो 1 वर्ष के बाद वो 2000 लौटाया है, तो शुरू में जो 4000 रुपया होगा उस पर 1 वर्ष के लिए 9% रेट से ब्याज चला होगा। तो 1 वर्ष के लिए 9%, तो 1 गुने 9 तो 9% होगा, इतना ब्याज मिलेगा उसको शुरू के 1 वर्ष में। तो प्रतिशत हटेगा, 0 हट जाएगा, यानी 9 चौक 36, 360 रुपया शुरू के 1 वर्ष में उसको ब्याज मिलेगा। अब क्या किया, अब 2000 रुपया वो वापस बैंक को दे दिया। तो अभी भी 2000 रुपया उसके पास कर्ज है, 2000 रुपया, इस पर भी 1 वर्ष के लिए फिर से 9% दर पर ही ब्याज देगा। तो 1 वर्ष में 9% दर से देगा, तो यहाँ भी 9% का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, प्रतिशत खत्म, यानी 180 रुपया, यहाँ से 180 रुपया। तो एक बात बताइए, 4000 तो कर्ज लिया ही था, जिसमें 2000 तो वापस कर दिया। अब उसका कर्ज 2000 वो वाला बाकी और 360 यहाँ ब्याज मिला और 160 यहाँ, यानी 2000 शेष बचा हुआ राशि और प्लस 360 यहाँ ब्याज मिला और 180, यानी टोटल 540 यहाँ से ब्याज। तो ओवरऑल उसको लौटाना पड़ जाएगा 2540 रुपया, लौटा करके मामला रफा दफा कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ए की आय का आधा, बी की आय का 3/4 तथा सी की आय का 2/5 भाग सभी आपस में बराबर है। वे क्रमशः 5%, 7% तथा 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए अपनी आय को उधार दे, तो कुल 10,640 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। सभी का कुल आय क्या है? चलिए देखिए, सवाल में बोल रहा है ए की आय का आधा, ए की आय का आधा, बी की आय का 3/4, बी की आय का 3/4 और सी के आय का 2/5, सी के आय का 2/5 आपस में बराबर है। यहाँ से ए बी और सी का रेशियो निकालते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो निकालते हैं, तो उल्टा हो जाएगा 2:4/3 अनुपात 5/2। नीचे हटा देते हैं, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 6 होगा। 6 से सब में गुना कर देते हैं, 6 से इसमें भी गुना, 6 से इसमें भी गुना और 6 से इसमें भी। यहाँ हो जाएगा 12 अनुपात 3 से काटेंगे 2 बार में कटेगा तो 8 हो जाएगा, अनुपात ये 3 बार में कटेगा, यहाँ 15। यानी ए बी और सी का जो धन का रेशियो होगा वो 12:8:15 होगा। ये है पूंजी यानी धन का अनुपात। अब जो बोल रहा है ना, वे क्रमशः 5%, 7% और 10% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे। तो देखिए ए जो है ना, ए 5% दर पर उधार देता है, बी जो है ना बी 7% दर पर उधार देता है और सी जो है वो 10% दर पर उधार देता है। अब सब देता है 2 वर्ष के लिए, टोटल आदमी 2 वर्ष के लिए देता, तो टोटल कितना होगा? 5% दर पर 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 10, ब्याज 10 हो जाएगा। और ये तो धन है, यानी 12 का 10% यानी 120%, 12 का 10% 120। उसी तरह से यहाँ कितना हो जाएगा? 8 सते 56 दूना 112% यहाँ से हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, 10 को गुना करेंगे 30 से तो 300% हो जाएगा। टोटल जो धन है, टोटल कितना हो जाएगा? 120, 112, 300, यानी 532 हो जाएगा। टोटल 532% हो जाएगा ब्याज, 532% ब्याज हो जाएगा। लेकिन सवाल के अनुसार वो बोल रहा है जो ब्याज जो है ना 10,640 है, 10,640 ब्याज है। तो बताइए इसका क्या गुना है? इसका 20 गुना है, 20 गुना, तो यानी 1% का वैल्यू 20 हुआ, 1% का वैल्यू 20 हुआ, तो 100% यहाँ से निकालेंगे तो 2000 हो जाएगा, 2000। अब देखिए इस 100% बोले या 1 यूनिट बोले, दोनों बात बराबर है। 100% लिखे या 1 यूनिट लिखे, तो कहने का मतलब 1 यूनिट या 100%, उसका वैल्यू हमको 2000 रुपया आ गया है। अब बोल रहा है टोटल धन कितना था, तो यहाँ देखिए टोटल धन ए का 12 यूनिट में था, बी का 8 यूनिट में और सी का 15 यूनिट में। तो 12, 8, 20 और 15, 35 यूनिट टोटल धन था। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 2000 तो 35 यूनिट का वैल्यू टोटल 70,000 रुपया टोटल धन होगा, 70,000 रुपया टोटल धन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सवाल बहुत अच्छा है, आप लोग ध्यान से देखिए।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक सेठ ने ए को कुछ धन 5% वार्षिक दर पर कर्ज दिया तथा 6 माह बाद उतने ही राशि बी को 6% वार्षिक दर पर कर्ज दिया। यदि एक निश्चित समय बाद ए तथा बी प्रत्येक 6900 रुपया वापस करे तो ए तथा बी के द्वारा कर्ज के रूप में ली गई राशि क्या थी। देखिए, जितना रुपया ए को कर्ज दिया उतना ही रुपया बी को भी दिया, और बाद में जब दोनों लौटाया तो दोनों 6900 रुपया ही लौटाया। इसका मतलब है जो कर्ज भी बराबर लिया और वापस भी पैसा बराबर दिया, तो इसका मतलब ब्याज भी तो बराबर होगा। तो चलिए, पहला का ब्याज कितना, ए जो ब्याज देगा, ए ब्याज देगा, वो कितना देगा, तो ब्याज जो होगा, ब्याज जैसे मान लीजिए 10% रेट पर 2 वर्ष का ब्याज कितना होता है, 10 दूना 20%, उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर हमको जो है टी नहीं पता है, समय नहीं पता है, मान लेते हैं समय, टोटल समय, कुल समय जितना दिन के लिए कर्ज लिया, कुल समय वो टी वर्ष के लिए लिया, ठीक, टी वर्ष के लिए लिया। तो बताइए, ए 5% दर दिया, 5% दर से ब्याज देगा, तो 5 को टी से गुना करेंगे यानी 5t%, इतना ब्याज होगा। अब जितना ब्याज इसका होगा उतना ही तो बी भी दिया, काहे कि धन दोनों बराबर लिया और धन वापस भी बराबर किया, तो ब्याज भी बराबर होगा। तो बी जो लिया है, बी 6% रेट पर लिया है, बी 6% रेट पर लिया, लेकिन सवाल में बोल रहा है ए जब धन लिया ना उसके 6 माह बाद बी लिया है, तो इसका मतलब अगर ई टी साल तक रहा तो ई टी माइनस 6 महीना बाद, तो 6 महीना का मतलब 1/2 साल, इतना कम टाइम रहा होगा। अगर ये टी साल रहा तो ये 6 महीना कम रहा होगा, तो टी माइनस 1/2 साल, इसको करेंगे तो प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत खत्म हो जाएगा, 5t इधर 6t, तो 6t को 5t यहाँ लिख देते हैं। चलिए, 6t माइनस 6 को 1/2 से गुना करेंगे 3, यहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा 3 वर्ष, यानी समय हमको 3 वर्ष निकल। अब बताइए, जब समय 3 वर्ष निकल गया तो ए जो है, ए ब्याज टोटल कितना देगा, ए तो ब्याज इतना देगा, जितना ए देगा उतना ही बी देगा, कहीं भी रख देते हैं, यहाँ रखते हैं, तो 15% ब्याज देगा, तो 15% ब्याज देगा। लेकिन वापस रुपया किया है 6900, यानी 6900 रुपया अगर रिटर्निंग दिया है, तो इसका मतलब ये है जो मिश्रधन 6900 दिया है, तो 15% ब्याज होगा, तो टोटल मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन बोलते हैं मूलधन और ब्याज दोनों को, तो ब्याज तो इतना, मूलधन अपने आप में 100 होता है, यानी 115% रिटर्न करेगा, उसी का वैल्यू दिए हुए है 6900। यहाँ से निकालेंगे तो देखिए 23×5 115, 23×5 115 और 23 तिया, ये 3 से 5 से ही फिर कट जाएगा, इससे 6 बार में 23×5 और 23 तिया 69, ठीक है। यहाँ से 5 से फिर काट दिए 6 बार में, यानी 1% का जो वैल्यू है वो 60 आया, 1% का वैल्यू 60 आया, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 6000 रुपया, यानी 6000 रुपया दोनों आदमी कर्ज लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, बरजेश ने एक गाय खरीदा और उसने कुल कीमत में से 3000 रुपया तत्काल भुगतान किया और यह वादा किया कि शेष राशि 3 वर्ष के बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से ब्याज सहित 4960 रुपया भुगतान करके चुकता कर देगा। गाय की कुल कीमत क्या है, देखिए गाय खरीदा 3000 रुपया तो डायरेक्ट उसी समय तत्काल भुगतान कर दिया, बाकी जो पैसा बचा उस पर बोला 3 वर्ष के लिए 8% ब्याज पर हम दे देंगे बाकी पैसा, और अंत में वो 4960 रुपया दे करके मामला खत्म कर लिया। देखिए 3000 तो शुरू में दे दिया, उसको छोड़ देते हैं, बाद में जो दिया है, बाद में 3 वर्ष के लिए 8% रेट से, 3 वर्ष के लिए 8% रेट से, 8% रेट से 3 वर्ष के लिए टोटल यहाँ से ब्याज 24% दे दिया होगा, लेकिन वो चुकता किया टोटल मिश्रधन दे करके, जो पैसा बाकी था वो प्लस ब्याज दोनों दे करके 4960 रुपया मामला खत्म कर लिया। तो 24% ब्याज और 100% तो मूलधन होता है, तो 124% जो यहाँ से दे करके मामला रफा दफा किया, उसका वैल्यू है कितना 4960। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं 100% का, ई इससे कट जाएगा 4 बार में, यानी 40, 1% का वैल्यू यहाँ से 40 यूनिट, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 4000, 100% का वैल्यू साल, यानी 100% का वैल्यू 4000। कहने का मतलब बाद में जो रुपया देना था उसको 4000 ही देना था, और शुरू में तत्काल 3000 दे दिया, तो गाय का दाम तो 7000 ही हुआ। शुरू में वो 3000 दिया था, शुरू में 3000 रुपया दे दिया, बाद में उसको 4000 देना था, लेकिन उस समय नहीं दे पाया, 8% रेट से 3 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया, तो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ गया, लेकिन गाय का दाम तो इतना ही होगा, 4000 यहाँ से और 3000 पहले, यानी टोटल 7000 रुपया गाय का दाम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, अश्विनी 20,000 रुपया बैंक से ऋण लिया, 5 वर्ष के बाद वह 5,000 रुपया अतिरिक्त ऋण लिया और उसके 4 वर्ष बाद कुल 37,000 रुपया भुगतान करके ऋण मुक्त हो गया। साधारण ब्याज का दर बताना है, दर क्या है। ठीक, देखिए, अच्छा, अश्विनी 20,000 रुपया ऋण लिया, 5 वर्ष के बाद फिर 5,000 ऋण लिया, टोटल 25,000 ऋण ले लिया, लेकिन भुगतान जिस समय किया उस 37,000 रुपया दे करके मामला खत्म कर लिया। तो शुरू में 20,000 लिया और बाद में 5,000 लिया। शुरू में 20,000 रुपया लिया और बाद में 5,000 रुपया। टोटल ऋण कितना लिया? टोटल ऋण 25,000 रुपया लिया, टोटल ऋण 25,000। लेकिन जब देने का बारी आया तो कुल 37,000 रुपया दे करके ऋण मुक्त हो गया। तो 25,000 कर्ज लिया और 37,000 रुपया उसको देना पड़ा। तो इसका मतलब है 12,000 जो रुपया होगा, 12,000 रुपया वही उसका सिंपल इंटरेस्ट, यानी 12,000 रुपया वो ब्याज के रूप में दिया। तो चलिए 12,000 रुपया जो ब्याज दिया वो कहाँ से दिया वो देखते हैं। शुरू में 20,000 रुपया ऋण लिया, शुरू में 20,000 रुपया ऋण लिया, उस पर वो कितना रेट से दिया है, रेट ही मालूम करना है, 5 वर्ष। अच्छा एक बात देखिए, 20,000 रुपया 5 वर्ष के बाद फिर 5,000 लिया और उसके 4 वर्ष बाद 37,000 दिया है। तो टोटल कितना? 20,000 रुपया टोटल 9 वर्ष तक ऋण रह गया होगा। 8% रेट से, तो 8% प्लस, अब 5 वर्ष के बाद फिर से 5,000 रुपया ले लिया, 5 वर्ष के बाद फिर से 5,000 रुपया लिया, तो 20 तो यहाँ था ही, 20 तो यहाँ था ही, 20,000 तो यहाँ खत्म हो गया। फिर से जो 5,000 रुपया ऋण लिया वो टोटल तो 9 वर्ष हो गया, जिसमें 5 वर्ष तो पहले ले लिया, तो अब तो 4 वर्ष ही होगा, अब तो टोटल 4 वर्ष ही होगा, 4% रेट से ही चलेगा। तो यहाँ से ब्याज, ये दोनों ब्याज मिलाकर के 12,000 होना चाहिए। यहाँ से करते हैं, प्रतिशत हटेगा, 2 शून्य खत्म, 200 को 9 से गुना करेंगे तो 1800 आर प्लस, यहाँ से प्रतिशत हटेगा, 2 शून्य खत्म, 50 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ से 200 आर, और इस सब का वैल्यू 12,000 के बराबर होगा। यहाँ से 1800 प्लस 200 यानी 2,000 आर बराबर कितना? 12,000। इससे कट जाएगा 6 बार में, तो आर का वैल्यू 6% आ जाएगा, यानी रेट उसका जो होगा वो 6% होगा, जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक सेट से 12,000 रुपया 9% साधारण ब्याज वार्षिक दर पर उधार लिया। 1 वर्ष बाद 2,000 रुपया तथा उसके 2 वर्ष बाद 5,000 रुपया वह मूलधन में से वापस कर दिया। उसके 3 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपये वापस करनी चाहिए? अच्छा देखिए, एक सेठ से एक व्यक्ति 12,000 रुपया लिया और 9% दर साधारण ब्याज वार्षिक पर उधार लिया था, यानी 9% रेट पर उधार लिया, सीधा बात है। 1 वर्ष के बाद 2,000 रुपया लौटाया। तो शुरू में जो 12,000 रुपया लिया है, शुरू में जो 12,000 रुपया लिया है वो 9% दर पर, 9% दर पर 1 वर्ष तक चला होगा। 1 वर्ष के बाद 2,000 लौटाया, तो 1 वर्ष तक तो 9% रेट से चला होगा। तो 1 वर्ष तक 9% रेट से प्रतिशत हटेगा तो 12 9 108, यानी इतना रुपया ब्याज हो जाएगा 1 वर्ष में। अब यहाँ से 2,000 रुपया वो वापस कर दिया 1 वर्ष के बाद, तो अब जो धन होगा, अब धन टोटल 10,000 रुपया बचा होगा। अब धन 10,000 रुपया बचल होगा। इस पर फिर से 9% दर से रेट चलेगा और 2 वर्ष बाद फिर 5,000 लौटाया, तो 2 वर्ष बाद 5,000 लौटाया, तो 2 वर्ष तक तो फिर से 9% रेट से ब्याज चला होगा। तो 9% रेट से 2 वर्ष तक कितना हो जाएगा? 18% यहाँ से ब्याज होगा। तो यहाँ से ब्याज मिल जाएगा, प्रतिशत हटेगा 100, यानी 1800 यहाँ से हो जाएगा, 1800 यहाँ से हो जाएगा, 1800 यहाँ से हो जाएगा। अब चलिए, अब क्या किया, 2 वर्ष के बाद फिर इसमें से 5,000 रुपया वापस कर दिया। तो 10,000 था, फिर 5,000 वापस कर दिया, अब फिर 5,000 रुपया बच गया। इस पर फिर से 9% रेट से 3 वर्ष तक ब्याज चला होगा। बोल रहा है 3 वर्ष के बाद उसको कितना रुपया वापस करना चाहिए। तो 9% रेट से 3 वर्ष तक यहाँ भी ब्याज मिला होगा, तो 9 तिहाई 27% यहाँ भी ब्याज मिलेगा। तो प्रतिशत हटेगा तो 2 शून्य खत्म, यहाँ से गुना करेंगे तो 0, और 7 × 5 = 35 का 5, बाकी 3, 5 दूना 10, 3 13, यानी 1,350 रुपया यहाँ से। तो देखिए 2,000 रुपया यहाँ से वापस कर दिया, 5,000 रुपया यहाँ से, ओवरऑल अंतिम में 5,000 रुपया उसका बचा हुआ है, और साथ साथ तीनों ब्याज तो अभी बचा हुआ ही है। तो 5,000 रुपया यहाँ से वापस करेगा, और प्लस तीनों ब्याज मिलाकर के कितना होगा, तीनों ब्याज को अगर जोड़ेंगे तो 0,
5 8 13 का 3 बाकी 1, यहाँ से 8 3 11 1 12 का 2 बाकी 1 और 3 1 4, यानी 4230 रुपया तो उसको ब्याज होगा। अब बाकी 12000 में 2000 एक बार लौटाया, 5000 एक बार लौटाया, तो अभी भी 5000 बचा हुआ था। 5 4 9230 रुपया उसको वापस अंत में लौटाना पड़ेगा और सारा ऋण उसका खत्म हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है ए की आय का 1/4 भाग बी की आय का 1/3 भाग बराबर है। देखिए ए की आय का 1/4 भाग, ए की आय का 1/4 भाग और बी की आय का 1/3 भाग बराबर है। यहाँ से ए और बी का रेशियो हम निकाल लेंगे। ए बटा बी निकाल लेते हैं। ए बटा बी का वैल्यू हो जाएगा 4/3। ठीक, यहाँ से अब बोल रहा है ए अपनी आय को 6% दर से 2 वर्ष के लिए, ये जो है ना ए का जो आय है, ये अपनी आय का 6% दर से 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो एक टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 दूना 48% ए का ब्याज हो जाएगा। और बोल रहा है बी जो है ना 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए, तो बी का आय 3 है, 8% दर से 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ से ब्याज हो जाएगा 8 24 या 72%, इतना हो जाएगा। तो बोल रहा है कि इन दोनों में ब्याज का जो अंतर है ना 840 का अंतर है। इन दोनों में अंतर हमको 24 का दिख रहा है, सवाल में बोल रहा है 840 का अंतर है, तो 24% इतना है। यहाँ से काटेंगे तो 6 से ही 4 बार में कटेगा, 6 से ही 14 बार में, यानी 140। तो 4% का वैल्यू 140 होगा, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 25 से इसमें गुना किया, 25 से 14 में गुना करेंगे तो 350, यानी 3500 रुपया होगा। यानी 100% का वैल्यू 3500 रुपया होगा। इसको 100% बोले या यूनिट में 1 यूनिट बोले, बात बराबर है। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू है, 1 यूनिट का वैल्यू वो 3500 रुपया आ गया। हमसे बी का पूछ रहा है, बी कितना पूंजी लगाया, बी तो 3 के अनुपात में पूंजी लगाया, तो 1 का अनुपात 1 यूनिट जो था उसका वैल्यू अगर 3500 है, तो बी तो 3 यूनिट में धन लगाया, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3500 गुने 3, यानी 10,500 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 4 राशि पी क्यू आर और के इस तरह से है कि पी क्यू का ब्याज, क्यू आर का ब्याज तथा आर के का ब्याज है। यदि तीनों स्थिति में समय दर समान है तो पी और क्यू का अनुपात क्या होगा, यानी पी और के अनुपात का मान क्या होगा। देखिए सवाल में बोल रहा है दर और समय दोनों बराबर है, दर और समय बराबर है, तो जो रेशियो मूलधन का होगा वही रेशियो सब जगह। तो पी जो है ना क्यू का ब्याज है, पी जो है वो क्यू का ब्याज है, और क्यू जो है ना आर का ब्याज है, क्यू जो है वो आर का ब्याज है, और आर जो है ना वो के का ब्याज है, आर जो है वो के का ब्याज है। ये तीनों आपस में बराबर होगा क्योंकि दर और रेट सब समान है। पी क्यू आर भी आपस में समान जा रहा है, तो ये सब आपस में बराबर है। इसको कोई भी अनुपातिक राशि हम एक्स मान लिए। यहाँ से पी का जो वैल्यू होगा, पी का वैल्यू होगा क्यू एक्स, क्यू का जो वैल्यू होगा, क्यू का वैल्यू होगा आर एक्स, और R का जो वैल्यू होगा वो होगा KX। यहाँ से चलिए हमको P और K का रेशियो निकालना है। चलिए यहाँ से पुट करते हैं। P QX है, Q के बदले यहाँ जो Q है, Q के बदले RX लिख सकते हैं, RX लिख देते हैं, और X पहले से है तो x² हो जाएगा। फिर अगला टर्म में P, R के बदले हम यहाँ पर लिख देते हैं K, और x है ही, x² पहले से है तो XQ, यानी P बटा K इधर आएंगे तो P बटा K बराबर हो जाएगा XQ। अब देखिए हमको P और K का रेशियो निकालना है, P और K का रेशियो, तो x का Q होगा। अब x तो हम माने हैं, इसको भी x माने हैं, इसको भी x माने हैं, इसको भी, यानी अगर ये ऑप्शन होगा तो इस पर Q, यानी PQ अनुपात QQ होना चाहिए। अगर x के बदले P बटा Q रख दे तो दोनों का Q, तो ऑप्शन में देखिए कहीं भी ऐसा P और Q का कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। अगर ऑप्शन नंबर बी पुट करें, यहाँ पर Q और R पुट करें, Q बटे R का होल Q, तो देखिए Q बटा R का होल Q ए नंबर में ही ऑप्शन मैच कर रहा है, Q बटा RQ ए नंबर में ही ऑप्शन मैच कर रहा है। इसके अलावा जब आप सी नंबर ऑप्शन देखिएगा तो Q² और R² है, Q² वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि XQ जब आ गया है तो सब पर जब भी ऑप्शन आएगा Q वाला ही ऑप्शन पॉसिबल है। उस अनुसार C और D तो ऑप्शन नजर ही नहीं आ रहा। A और B हो सकता था, तो A में Q और R है, Q और R का रेशियो कहीं है ना, यहाँ है Q R का रेशियो, सॉरी A तो
Q और R का रेशियो यहाँ है, Q और R का रेशियो ए नंबर ऑप्शन में है, जो कि ए तो सही ही है, ए नंबर ऑप्शन तो सही ही है। अब बी में देखिए R और Q का रेशियो, R और Q का रेशियो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं नहीं है, तो यानी वो ए नंबर ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। आइए अगला सवाल देखते हैं। मनोज की आयु 5 वर्ष है, उसके पिताजी उसके नाम पर 50,000 रुपया एक बैंक में 12% साधारण ब्याज दर पर 20 वर्ष के लिए जमा करते हैं। यह तय किया जाता है बैंक ब्याज में से मनोज को 300 रुपया पढ़ाई खर्च के लिए प्रति माह देगी तथा 100 रुपया अपने खर्च के लिए रखेगी। जब वह 20 वर्ष का होगा तो बैंक से उसे कितने रुपये लौटाए जाएंगे। देखिए 50,000 रुपया अगर उसके पापा जमा करते हैं बैंक में, तो अभी मनोज 5 वर्ष का है, अभी मनोज 5 वर्ष का है, और 20 साल का होगा तब मनोज को वापस किया जाएगा। तो 5 साल का भी है, जब मनोज 20 साल का होगा, तो कहने का मतलब बैंक में पैसा तो 15 साल ही रहेगा, और उसके पापा 50,000 रुपया जमा किए, तो 50,000 रुपया जो होगा उस पर 12% रेट से 15 वर्ष में ब्याज कितना होगा। तो 12% रेट से 15 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 15 वर्ष का ब्याज, प्रतिशत यहाँ लगा दिए। चलिए प्रतिशत हटेगा, 2 शून्य खत्म करेगा, 12 को 15 से गुना करेंगे 180 हो जाएगा, 18 पचे 90, यानी 90 हो जाएगा। कितना शून्य, 2 शून्य और 3 शून्य हो जाएगा, इतना, यानी 90,000 रुपया ब्याज यहाँ से मिलेगा, 90,000 रुपया ब्याज मिलेगा। एक बात बताइए, 90,000 तो ब्याज हो गया, 50,000 तो बैंक में जमा किया था, टोटल कितना, 1,40,000 रुपया, 1,40,000 रुपया उसका बैंक में जमा रहेगा, 1,40,000 रुपया बैंक को देना है। लेकिन एक कंडीशन ये है, जो उसके पापा जो है ना बोले 300 रुपया जो है, 300 रुपया पढ़ाई खर्च के लिए प्रति माह लेगा और 100 रुपया अपने खर्च के लिए रखेगा। तो 300 रुपया उसके पढ़ाई खर्च के लिए और प्लस 100 रुपया खुद के खर्च के लिए, टोटल 400 रुपया होगा। ई जो है ना, ई टोटल का टोटल लेगा कितना दिन तक, यानी 15 साल तक लेगा। तो 15 साल तक पर महीना लेगा, तो 1 साल में 12 महीना होता है, तो 15 साल में 15 गुना 12 महीना होगा। इससे गुना करेंगे इतना रुपया तो ले रहा होगा, तो 15 को 12 से गुना करेंगे तो 180 गुने ये कितना हो जाएगा, 300 1 400, यानी इतना रुपया जो है उसके पापा टोटल पर महीना लेंगे, तो इतना रुपया 15 साल में ले लेंगे, 1872, यानी 72,000 रुपया तो उसके पापा ले ही लेंगे। और टोटल बैंक के पास इतना होगा, 50,000 जमा किया, 90,000 ब्याज, टोटल इतना। अब इतना में से इतना तो ले ही लिया, 1,40,000 जो है, 1,40,000, इसमें से अगर 72,000 रुपया उसके पापा पहले ही ले लिए तो बचेगा कितना, 72 इसमें से घटा देंगे तो टोटल 68,000 रुपया बैंक 20 साल का जब मनोज होगा तब दे करके बैंक अपना नाता रिश्ता तोड़ लेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए साधारण ब्याज आज ख़त्म हो गया। साधारण ब्याज का ये पार्ट 2 था। पार्ट 2 में सभी टाइप के क्वेश्चन, जितने भी स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन हम करवाए हैं यहाँ पे। एक बेहतरीन क्लास था आज का, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन से हम लोग दर्शन किए, बहुत अच्छे क्वेश्चन से हम लोग का मुलाकात हुआ। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरा सेशन। जो लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे वो लोग पहले फर्स्ट पार्ट देख ले, फिर सेकंड पार्ट, ताकि आपको समझ में भी आए। और चक्रवृद्धि ब्याज का भी वीडियो हम डाल दिए हैं, वो भी जा कर के देखिए। वो एक ही वीडियो में पूरा संपूर्ण चक्रवृद्धि ब्याज हम बताए हैं और बेहतरीन तरीके से बताए हैं, वो ज़रूर देखिए। एज प्रॉब्लम भी दिया गया है, उसको भी देखिए। तो साधारण ब्याज का 2 पार्ट था, पहला पार्ट पहले ही अपलोड कर दिए थे, ये दूसरा पार्ट है, और ये दूसरा पार्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा, लेकिन पहला पार्ट देखने के बाद। तो ठीक है, फिर से अगले क्लास में मिलते हैं। आप लोग के कमेंट के अनुसार हम अगला चैप्टर लाएंगे, जो आप लोग का कमेंट होगा उसी के अनुसार हम अगला चैप्टर लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।